नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज राहु ग्रह को शांत करने का हम सबसे सरल सटीक उपाय बताने वाले हैं। जी हाँ, राहु ग्रह चाहे आपकी कुंडली में बुरे भावों में बैठा हो, बुरे ग्रहों से प्रभावित हो या स्वयं वो अत्यंत पापी बनकर के आपके शुभ भावों को प्रभावित कर रहा हो, अथवा तो वह महादशा या अंतरदशा में हो या गोचर में हो, किसी भी रूप में आपको वो प्रभावित कर रहा हो और आप चाहे पारिवारिक रूप में, चाहे आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से या सामाजिक रूप से आप किसी भी प्रकार से भ्रमित हो, परेशान हो, एक के बाद आपके ऊपर एक परेशानी लगातार आ रही हो, व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा हो, तो समझ जाना चाहिए कि उसको राहु ग्रह परेशान कर रहा हो। इसके साथ में अगर बुरे बुरे स्वप्न भी आते हों, बार बार नज़र लग जाती हो, तो भी समझना चाहिए कि राहु ग्रह परेशान कर रहा है। तो हमें उसको उपचार के रूप में क्या करना चाहिए? तो हम यहाँ बहुत लंबी चौड़ी कोई बहुत विशेष पूजा पाठ नहीं बताने वाले हैं, कोई विशेष तंत्र मंत्र नहीं बताने वाले हैं। आपको अत्यंत सरल और सटीक उपाय बताने वाले हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है, और अगर आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका लाभ मिलेगा। और उपाय भी बहुत सरल है। उपाय के रूप में बस आपको 11 लौंग लेना है फूल के सहित, और उन 11 लौंगों को कपूर के साथ जला देना है। उससे बनी हुई राख को आपको लगातार 41 दिन तक अपने माथे पर लगाना है, नैऋत्य दिशा की तरफ मुख करके। जो नैऋत्य दिशा है वो दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच की है, यही राहु का भी निवास है। तो उसी तरफ मुख करके अगर आप तिलक लगाते हैं तो निश्चित रूप से 41 दिन के बाद आप पाएंगे कि आपके कुंडली में या आपके ऊपर जो दुष्प्रभाव चल रहा था राहु का, वो काफ़ी हद तक शांत हो गया है, या संपूर्ण रूप से राहु का प्रभाव, दुष्प्रभाव खत्म हो गया है। मित्रों, इसके साथ में अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो बस आपको उसी दिशा की तरफ मुँह करके आपको लौंग का दान भी करना चाहिए। अगर आप लौंगों का दान करते हैं तो यह भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा आपके उपाय के रूप में, और आपका राहु हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। तो मित्रों, यह उपाय अत्यंत सरल है लेकिन सटीक भी है। इसके साथ में यह काम करेगा, इसकी पूरी गारंटी है ज्योतिष के अनुसार। तो मित्रों, बस ये उपाय करिए, पूरा भरोसा और मन में दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के कि आपको राहु को शांत करना है। राहु किसी भी रूप में अगर आपको प्रभावित कर रहा है तो आप निश्चित रूप से इस उपाय के द्वारा राहु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। राहु का जो दुष्प्रभाव है वो कई रूप में हमें देखने को मिलता रहता है, चाहे हमें अनेक प्रकार की बीमारी के रूप में, या हमारे मन को, बुद्धि को भ्रमित करने के रूप में, हमारे बार बार व्यापार में उतार चढ़ाव के रूप में, हमें दुष्स्वप्न के रूप में। जब बार बार गंदे सपने आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि राहु का दुष्प्रभाव चल रहा है। जब व्यापार में बार बार उतार चढ़ाव होने लगे तो समझ जाना चाहिए, बार बार शरीर में थकान या अनेक प्रकार की परेशानियां अचानक आने लगे, हमारी बुद्धि भ्रमित होने लगे, निर्णय लेने की शक्ति खत्म होने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि राहु का दुष्प्रभाव है। और ये सब अगर आपके साथ भी हो रहा है तो ये छोटा सा उपाय 41 दिन तक करके देखिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।